नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमें समझना है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इससे पहले की जो क्लास हमने ली है, उपयोगिता को समझा हुआ है कि उपयोगिता क्या होती है, तो उसका जो अर्थ होता है उस पर चर्चा की और उपयोगिता की विशेषता है उन पर भी चर्चा की है। आज हमें बात करनी है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों को हमने समझ लिया, तो उपयोगिता ह्रास नियम इन्हीं के आधार पर हमें समझना है। मतलब ये कह सकते हैं कि इन दोनों के द्वारा ही हमें उपयोगिता ह्रास नियम को समझना है। और यही है, कुल मिलाकर जो उपयोगिता ह्रास नियम है वो इन्हीं पर आधारित है। इन्हें अच्छे से समझ लिया तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं इनकी परिभाषा पर। तो कुल उपयोगिता की क्या परिभाषा होती है और सीमांत उपयोगिता की क्या परिभाषा होती है, सबसे पहले ये जान लें। तो सभी इकाइयों के उपयोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, या सभी इकाइयों, जिस वस्तु का भी हम उपभोग कर रहे हैं, जैसे हमें भूख लगी है और हमें रोटियां खाना है, तो जितनी भी हम रोटियां खाते हैं तो प्रत्येक रोटी यानी एक इकाई, तो सभी इकाइयों के उपयोग से, उपभोग से जो उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब हमें जो भूख लगी है और हमने 6 रोटियां खा ली हैं, तो जो हमें उपयोगिता प्राप्त हुई है उसे हम कुल उपयोगिता कहेंगे। इसके बाद सीमांत उपयोगिता पर एक नजर डालें तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमें भूख लगी, हमने 6 रोटियां खाई, तो हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई है उसे हम कुल उपयोगिता कहेंगे। और सीमांत उपयोगिता उसी से संबंधित है। एक रोटी के खाने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब अगर 6 रोटी हमने खाई हैं तो 6 रोटियों के खाने से जो कुल उपयोगिता प्राप्त हुई है वो कुल उपयोगिता हुई। और एक रोटी के खाने से, मतलब पहली रोटी खाई तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त हुई उसको सीमांत उपयोगिता। उसके बाद दूसरी रोटी खाई तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो भी सीमांत उपयोगिता। उसके बाद तीसरी रोटी खाई तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त हुई उसको भी सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब परिभाषा इस प्रकार से समझें, जैसे कुल उपयोगिता है, प्रोफेसर मेयर के अनुसार क्या परिभाषित किया है उन्होंने, क्या लिखा है कुल उपयोगिता के संबंध में। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से संबंधित सीमांत उपयोगिता का योग होती है। सीमांत उपयोगिता क्या समझा? एक रोटी के खाने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई, फिर दूसरी रोटी के खाने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई, और तीसरी रोटी के खाने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई, उन सभी को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा? कुल उपयोगिता होगी। इसके बाद प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार देखिए सीमांत उपयोगिता के लिए क्या कहा है उन्होंने। एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग में एक अतिरिक्त एक इकाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। मतलब पहली रोटी खाएंगे, उसके बाद दूसरी रोटी खाएंगे, तो पहली रोटी और दूसरी रोटी से जो उपयोगिता प्राप्त हुई है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? कुल उपयोगिता हो जाएगी। वही इसमें बताया है कि जो उपभोग में एक इकाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। टेबल के द्वारा समझें। ये हमने रोटियों का उदाहरण ले लिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा है सीमांत उपयोगिता, ये कुल उपयोगिता। अब एक बात और ध्यान रखना है, जब हम किसी भी वस्तु जो उपभोग के लायक होती है उसे हम उपभोग करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है और जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि और उपयोगिता सेम होती है। उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी बोलते हैं और इसको मापा जाता है यूटिल में, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। पहली रोटी के उपभोग से हमें 40 यूटिल की उपयोगिता प्राप्त होती है, तो सीमांत उपयोगिता भी 40 हुई और कुल उपयोगिता भी 40 हुई। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं, और एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो अभी हमने एक ही रोटी खाई है, और एक रोटी के खाने से, मतलब किसी भी वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं तो जो पहली इकाई का उपभोग करते हैं उससे हमें सबसे अधिक यूटिलिटी प्राप्त होती है, सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है। क्यों?
क्योंकि उसको ग्रहण करने में हमारी तीव्रता अधिक रहती है। जब आपको जोर की भूख लगती है और आपको खाना दिया जाता है तो आप पहली रोटी को खाने में जितनी तत्परता दिखाएंगे उतनी तत्परता दूसरी रोटी के खाने पर नहीं रहती है। ये ध्यान रखिएगा, आप स्वयं अपने ऊपर विचार कीजिएगा और देखिएगा। ये आप पहली रोटी जितनी तीव्रता से खाएंगे उससे कम तीव्रता से आप दूसरी रोटी खाएंगे, और उससे और कम तीव्रता होगी आपकी तीसरी रोटी खाने में, और चौथी रोटी खाएंगे तो तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। पांचवी रोटी खाने पर तीव्रता लगभग 0 हो जाएगी, आप आराम से खाएंगे, और छठी रोटी आप मुश्किल से खाएंगे, खत्म करेंगे। तो यहां पर क्या है, तीव्रता जितनी अधिक रहती है उतनी अधिक यूटिलिटी हमें प्राप्त होती है, उपयोगिता हमें प्राप्त होती है। तो पहली इकाई जब हमने उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों बराबर रहेंगे। जैसे पहली रोटी के उपभोग से हमें 40 यूटिल की कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। अब हम दूसरी रोटी का उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता हमें 30 यूटिल की प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता होती है 70 यूटिल की। तो यहां पर यदि हम माइनस करेंगे तो जो कुल उपयोगिता है वो कितनी है, 70, और पहले कुल उपयोगिता जो हमें प्राप्त हुई थी वो कितनी थी, 40। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो निकल के आया कितना, 30। तो सीमांत उपयोगिता में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। हमने यहां पर एक इकाई बढ़ाई, कुल उपयोगिता हमें 70 प्राप्त हुई। अब यदि 70 में से हमने 40 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 30। तो सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी है, 30। मतलब कुल उपयोगिता बढ़ती है, ये 30 40 से कम है। यहां पर देखिए ये 40 दोनों पर प्राप्त हुई, लेकिन दूसरी इकाई पर हमें सीमांत उपयोगिता 30 प्राप्त हुई है। मतलब सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। और कुल उपयोगिता देखिए 40 से 70 हो रही है, 90 हो रही है, 100 हो रही है। मतलब कुल उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन घटती हुई दर पर। किस प्रकार से, पहले जैसे हुई है 40 यूटिल की, अब उसके बाद 70 हुई है, 70 में से यदि 40 घटाया है तो वृद्धि कितनी हुई है, 30 की। अगली इकाई पर देख लें, तीसरी इकाई का जब उपभोग किया तो कुल उपयोगिता हुई 90, यानी 90, और इससे पहले हमें कितनी मिल चुकी है, 70 माइनस करेंगे तो कितना आया, 20। तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 20, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, यहां पर 30 की वृद्धि हुई है, यहां पर 20 की वृद्धि हुई है, और यहां पर 10 की वृद्धि हुई है। मतलब चौथी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 10 हो गई है और कुल उपयोगिता 100 हो गई है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमारी जो भूख है वह पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो गई है। इसके बाद एक इकाई का उपभोग और किया हमने, तो उपयोगिता हमें क्या मिली, इसमें कोई वृद्धि हुई है, 100 प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें वृद्धि क्या है, 0 है। जो पहले की उपयोगिता थी 100 वही यहां पर है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक इकाई के बढ़ने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है। अब यहां पर जो 100 है, 100 माइनस 100 करेंगे तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा हमें, 0। तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई यहां पर हमारी, 0। और छठी इकाई पर हमारी जो कुल उपयोगिता है वह 92 मिलती है। 92 मतलब यदि 92 में से हम 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -8, यानी माइनस में चली गई है। तो यहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो गई हमारी, माइनस। अब हमें यह समझना है यहां पर कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो कैसी बढ़ती है, ये ध्यान रखना है, घटती हुई दर पर बढ़ रही है। देखिए जैसे 40 के बाद 70, 90, 100 हुआ, तो यहां पर जो वृद्धि हो रही है वह 30, 20, 10 और 0, मतलब घटती हुई दर पर वृद्धि हो रही है। लेकिन सीमांत उपयोगिता हमारी पहले से ही क्या हो रही है, ये घट रही है। ये क्या हो रही है, यहां पर घटती है, और इसमें जो वृद्धि हुई है ये घटती हुई दर पर हुई है, घटती दर पर वृद्धि। और कुल जो सीमांत उपयोगिता है ये 5वीं इकाई पर क्या हो गई है, 0।
मतलब कि यहाँ पर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं। इसके बाद और यदि हम एक रोटी का उपभोग करते हैं, मतलब कि छठी रोटी यदि हम खाते हैं, तो हमें उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है और जो उपयोगिता होती है वह कम हो जाती है, मतलब कि घट जाती है। अब ये जो चीज हमने टेबल पर समझी है, इसे हमें ग्राफ पर और समझ लें कि ये ग्राफ पर किस प्रकार का व्यवहार करती है, तो और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। अब जो चीज हमने, इसको हम थोड़ा सा अंग्रेजी में कर लें, इसको कर लेते हैं सीमांत उपयोगिता। मतलब कि सीमांत उपयोगिता को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, इसलिए इसको MU कर लेते हैं, और कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी, तो इसको TU कर लेते हैं। अब इसको हम दर्शाएंगे ग्राफ पर। तो सबसे पहले ये मैंने ले लिया, यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है जो, तो नीचे हमें दिखाना है जो इकाइयों का हमने उपभोग किया है, मतलब एक्स एक्सिस पर हमें किसको दिखाना है, रोटी की जो इकाइयां हमने उपभोग की हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये एक्स एक्सिस पर हमें कर लिया हमने। इसके बाद जो उपयोगिता हम इस पर दर्शाएंगे, एक ही ग्राफ पर दोनों दर्शाएंगे, इसलिए मैंने केवल उपयोगिता लिखा है। तो यहां पर हम कर लेते हैं MU और TU, मतलब कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को हम एक ही ग्राफ पर दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे बाय एक्सिस पर, मतलब कि हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, और नीचे की तरफ आएंगे तो घट रही है। और एक्स एक्सिस के यदि पैरेलल जाएंगे तो जो इकाइयां हैं वह बढ़ रही हैं, और यदि इसके जीरो की तरफ आएंगे तो जो इकाइयां हैं वह कम हो रही हैं। अब देखिए पहली रोटी के उपभोग पर, मतलब कि ये पहली इकाई है जहां पर हमने इसका उपभोग किया, यहां पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 40। तो ये 40 है, ये 40 हमने यहां पर पॉइंट कर लिया है, और टोटल यूटिलिटी भी 40 मिल रही है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट होंगी। ये क्या है, इनका व्यवहार है यहां पर ग्राफ पर। इसके बाद दूसरी यूनिट पर आ जाइए, दूसरी इकाई पर आ जाइए। मार्जिनल यूटिलिटी है 30 और टोटल यूटिलिटी है 70। तो मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी पर देखिए, ये हो गया यहां पर 30, और टोटल यूटिलिटी कितनी है, 70। तो ये हो गया 60, और यहां पर हो जाएगा 70। तीसरी इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी है 20 और ये है 90। तो तीसरी पर ये हो जाएगा 20, और इसको कर लेते हैं हम 90। चौथी इकाई पर ये 10 हो गया और ये 100 हो गया, तो 10 यहां पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100। कितना हो गया, 4 हो गया। पांचवी इकाई पर देखिए, ये हो गया 0। 0 किस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो ये पांचवी इकाई पर ये 0, इसको यहां पर रखेंगे। इसके बाद ये कितना हो रहा है, 100। तो पांचवी इकाई पर इसको भी 100 कर दीजिए। छठी इकाई पर देखिए, ये हो गया -8, और ये कितना हो गया, 92। तो ये 90 यहां पर आ गया, थोड़ा सा ऊपर ये हो जाएगा 92, और ये यहां पर माइनस में पहुंच गया, कितना, -8। अब दोनों को हम पॉइंट करते हैं, दोनों के पॉइंट मिला देते हैं। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है बढ़ते हुए, ये क्या है हमारा, टोटल यूटिलिटी। इसके बाद जो नीचे की तरफ गया हुआ है इसको भी मिलाएंगे, तो ये क्या है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी। इसको करेंगे हम MU। अब इसके पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है 100 का, इसको हम यदि यहां से मिलाएंगे नीचे, तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है पूर्ण तृप्ति का बिंदु। और यहां पर ये होगा पूर्ण तृप्ति का बिंदु।
दोनों पर देखना है हमें। यदि हम अलग अलग इनका ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ ये नीचे की तरफ जाएगा और इसका जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो कुल उपयोगिता है, अब इसका जो संबंध है वो और समझ लें क्या संबंध है। दोनों ही कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता एक बिंदु से स्टार्ट होती हैं। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है घटती दर से, कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती दर से बढ़ती है, और उस समय सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई ही प्राप्त होती है। मतलब कुल उपयोगिता जब बढ़ती है घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है। जब कुल उपयोगिता पूर्ण हो जाती है, पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर हो जाती है, उस समय यह अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता यहाँ पर क्या है, अधिकतम है, 100 यूटिल की है, दोनों जगह कितनी है 100 यूटिल की, मतलब अधिकतम होती है। उस समय सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है उस समय सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो ये इसके 3 संबंध हैं, कौन कौन से याद रखना है। पहला, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है घटती दर से उस समय सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है उस समय सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो ये इसके 3 संबंध हुए जो हमने समझ लिए हैं। अब इसमें सब आसान है, केवल याद रखना है कि किस प्रकार से हमें इसको परफॉर्म करना है या किस प्रकार से हमें समझना है। जैसे हमने रोटी का यहाँ पर उदाहरण लिया, हमारी जो भूख है उसमें जो तीव्रता रहती है वह सबसे अधिक रहती है जब हम पहली रोटी का उपभोग करते हैं। तो जब पहली रोटी का उपभोग करेंगे तो हमें जो यूटिलिटी प्राप्त होगी वो यूटिल में सबसे अधिक होगी, जैसे कि 40। तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों ही समान होंगे। मतलब कि यहाँ पर जैसे पहली इकाई के उपभोग पर हमें 40 की यूटिलिटी प्राप्त हुई। उसके बाद सीमांत उपयोगिता जो है वह घटती हुई रहती है। मतलब एक इकाई का हम उपभोग करते हैं तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो वृद्धि होती है यूटिलिटी में वह घटती दर से होती है। जैसे पहले सबसे अधिक 40 हुई, उसके बाद 30, उसके बाद 20। तो हमें यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हमें प्रत्येक इकाई की देखना है कि कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, और कुल उपयोगिता में सभी इकाइयों का योग करते जाना है। किस प्रकार से, जैसे पहले इकाई में हमें 40 की यूटिलिटी प्राप्त हुई, दूसरी में यहाँ पर जैसे सीमांत उपयोगिता 30 हुई, तो कुल उपयोगिता में ये जुड़ गई है तो कितनी हो गई है 70। और उसके बाद तीसरी में ये 20 हुई तो यहाँ पर ये 70 में 20 जुड़ गया तो कितना हो गया 90। तो कुल उपयोगिता जितनी हमने उपभोग किया है, जितनी इकाइयों का, उन सभी का योग होती है। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, किसी एक इकाई का जो हम उपभोग कर रहे हैं, तो जो हम अतिरिक्त इकाइयां उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद संबंध हमने समझ लिए हैं। दोनों परिभाषाएं याद रखना। यदि परिभाषाएं आती हैं, जैसे प्रोफेसर मेयर के शब्दों में क्या परिभाषा है कुल उपयोगिता की, तो कुल उपयोगिता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से संबंधित सीमांत उपयोगिता का योग होती है। यहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता उसमें जुड़ती हुई जा रही है तो उसका योग होती है, ये कहा है। इसके बाद प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार सीमांत उपयोगिता की क्या परिभाषा है, तो इसको भी याद रखना है। जो एडिच इन्होंने कहा है हमें वैसा का वैसा ही उसमें लिखना है। जैसे एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, मतलब एक इकाई से जो प्राप्त होती है। इसके बाद इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे दोनों की, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, उसको लिखेंगे। उसके बाद दोनों को ही एक ग्राफ में भी शो कर सकते हैं और दूसरे ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। हमने समझने के लिए अभी एक ही ग्राफ में ले लिया है। दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं। पहले कुल उपयोगिता बढ़ती है घटती दर से, उस समय सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता 0 होती है। कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता माइनस में हो जाती है। ये इनके संबंध के 3 बिंदु हैं। इसके बाद महत्व है, तो महत्व हम समझ लें क्या क्या दिया है। मैं इसमें से बुक से आपको बता देता हूं। दोनों का संबंध हमने समझ लिया। अब सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व क्या होता है,
ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पहला है उपभोग के समय सभी नियम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उपयोगिता ह्रास नियम, ये भी इन्हीं के आधार पर है। और आगे के जो नियम हैं जैसे मांग का नियम हुआ, उपभोक्ता की बचत, ये सभी नियम किनके आधार पर होंगे? उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो इनका ये महत्व है कि उपभोग के क्षेत्र में सभी प्रमुख नियम जैसे सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि इसी धारणा पर आधारित हैं। तो वास्तव में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के बिना नियमों का प्रतिपादन करना संभव नहीं है। तो ये इनका एक महत्व हुआ। इसके बाद सीमांत उपयोगिता मूल्य को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण है, मतलब योगदान देता है मूल्य के निर्धारण में। किस प्रकार? एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए कितनी कीमत देगा, यह इस बात वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। उपभोक्ता कोई वस्तु को तब तक खरीदता है जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटकर उसके लिए दी जाने वाली कीमत के बराबर नहीं हो जाती। जैसे कि हम बाइक का प्रयोग करते हैं, बाइक की कीमत अभी लगभग 92 या 80-90 जितने भी हज़ार की आती है, हम उसको तब तक प्रयोग करते हैं जब तक कि हमारा जो मूल्य है वह क्लियर या उसके बराबर नहीं हो जाता। तो ये कीमत निर्धारण में भी हमें सहयोग करती है या उत्पादक को सहयोग करती है। किस प्रकार से? कि उत्पादक उस वस्तु की उतनी ही कीमत रखता है जिसकी उपयोगिता अधिक रहती है। जैसे बाइक हुआ, कार हुआ, इनकी जो उपयोगिता है वह लंबे समय की रहती है, एक समय के लिए नहीं रहती, लंबे समय के लिए रहती है, तो उनकी कीमत अधिक रहती है। अब जैसे खाने पीने की वस्तुएं, भोजन, आप होटल में जाएंगे, किसी भी सस्ती या फिर महंगी होटल में जाएंगे तो उसके हिसाब से प्राइस रहेगी 400, 500, 200, 300, 100। ये सब डिसाइड किस पर करता है? होटल के अनुरूप, यानी होटल का जितना स्टैंडर्ड होगा उस हिसाब से आपको उसकी प्राइस मिलेगी। तो ये क्या है? एक समय पर आपकी उपयोगिता को, ये आपको उपयोगी है, उसके बाद आपको फिर से उपभोग करना है। उसका लंबे समय तक उपभोग नहीं है। एक टाइम आप खाएंगे तो शाम को आप फिर से भूखे होंगे, और सुबह खाएंगे या फिर शाम को खाएंगे तो सुबह भूख लगेगी, सुबह खाएंगे तो शाम को भूख लगेगी। तो इसकी जो उपयोगिता है वह कम समय के लिए है। और जो उपयोगी वस्तु हैं जैसे बाइक का हमने उदाहरण लिया, इनकी उपयोगिता लंबे समय के लिए है तो इनकी कीमत अधिक होती है, और खाने पीने की जो वस्तुओं की कीमत है वह कम होती है। राजस्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती हैं। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण राजस्व के प्रत्येक क्षेत्र जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, व्यय, सार्वजनिक आय इत्यादि में विशेष महत्व रखता है। तो सरकार जब जो आय और व्यय होता है उसका जो विश्लेषण करता है वो सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता को ध्यान में रखकर सरकार करती है। इसके बाद वितरण के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का विशेष महत्व होता है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को मिलने वाला पारितोषण उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है, और साधन की सीमांत उत्पादकता उत्पादक के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता को बताती है। मतलब जो कीमत हमने यहाँ पर समझा हुआ है कि कीमत के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जैसे कि मशीनरी हुई, मशीनरी के लिए अब कोई भी जो उत्पादक रहता है वह कितना मूल्य देकर आया है और उसके द्वारा कितना उत्पादन हुआ है, तो उसके हिसाब से वह उसको वितरण करता है। मतलब कितना उससे लाभ हो रहा है, कितना उससे पारितोषण उसको मिल रहा है, कितना जो लाभ है वो उससे गहन कर रहा है, ये निर्धारित किसके द्वारा करता है? कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इन्हीं के आधार पर इसका निर्धारण होता है। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप एक बार इनको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएंगे। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों आज हमने समझ लिया है। अब कल इन्हीं के आधार पर हमें उपयोगिता ह्रास नियम को समझना है। तो जिस प्रकार से हमने इसका ग्राफ बनाया है ठीक इसी प्रकार से उसका ग्राफ बनेगा। जो परिभाषा हमने ली है लगभग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझा है, उसमें हमें समझना है उपयोगिता ह्रास नियम। अब ह्रास नियम में हमें ये ध्यान रखना है जो मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें सबसे अधिक यूटिलिटी प्राप्त होती है, उसके बाद दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो जो यूटिलिटी है वह घट जाती है, उसके बाद तीसरी इकाई का हम प्रयोग करते हैं तो यूटिलिटी और कम हो जाती है। तो इसमें ये क्या हो रहा है? घट रहा है, ह्रास हो रहा है यूटिलिटी का। तो ये बस वही है उपयोगिता ह्रास नियम।
तो मिलते हैं अगली क्लास में उपयोगिता ह्रास नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।